नमो शाक्यमुनि बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तृतीय खंड। बुद्ध ने क्या सिखाया। भाग पहला। धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। वीडियो क्रमांक 2। आइए इस वीडियो में देखते हैं। भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। बहुत से धर्म इल्हामी धर्म माने जाते हैं। भगवान बुद्ध का धर्म इल्हामी धर्म नहीं। कोई धर्म इल्हामी धर्म इसलिए कहलाता है कि वह भगवान का संदेश वाक पैगाम समझा जाता है, ताकि वे अपने रचयिता की पूजा करें, कि वह उनकी आत्माओं को मुक्त करे। अक्सर यह पैगाम किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा प्राप्त माना जाता है, जो पैगाम्बर कहलाता है, जिसे ये पैगाम प्राप्त होता है और जो फिर उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। ये पैगंबर का काम है कि जो उसके धर्म पर ईमान लाने वाले लोग हों, उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित कर दे। जो धर्म पर ईमान लाते हैं, उनकी मुक्ति का मतलब है उनकी रूहों की निजात, ताकि वे अब दोजख में न जा सकें। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगंबर है। उनकी रूहों की निजात, ताकि वे अब दोजख में न जा सकें। लेकिन उसके लिए शर्त है कि उन्हें खुदा के हुक्मों की तामील करनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि पैगंबर खुदा का पैगंबर है। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा, तो भगवान बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार डिस्कवरी है, एक खोज है। इसलिए ऐसे किसी धर्म से जो इल्हामी कहा जाता है, इसका भेद पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। भगवान बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों इंस्टिंक्ट्स को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है, उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उसके विनाश की कारण बनी हुई हैं। सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सुत में ब्राह्मण मोग्गलान को ये बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में भिंगार माता के प्रासाद पूर्वारात में ठहरे हुए थे। उस समय ब्राह्मण मोग्गलान गणक तथागत के पास आया और कुशलक्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोग्गलान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रासाद का परिचय क्रमशः प्राप्त होता है,
एक क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, यहाँ तक कि आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुँचता है। इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रम भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में श्रमण गौतम जैसे धनुर्विद्या में, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है, क्रमशः है। जैसे गणना में जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं, 1 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौके 16 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रमण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे भी शिक्षण क्रम का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जो क्रमशः हो और जिसके अनुसार आपके अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हों? ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण, एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वो एक श्रेष्ठ बछड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण जो शिक्षा कामी है, ऐसे आदमी को तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। जब वह इस प्रकार शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ आँख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप व उसके ब्यौरे से आकर्षित न हो, उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयम होकर चक्षु इंद्रिया से रूप देखने से उत्पन्न होती है। ये कुप्रवृत्तियाँ, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाढ़ की तरह काबू पा लेती हैं। चक्षु इंद्रिय को संयत रखो, चक्षु इंद्रिय को काबू में रखो और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो या जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। ज्यों ही वह उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, न खेल के लिए, न मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। ब्राह्मण, जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रमण, आओ जागरूकता सती का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए वह बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर वह एक जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह शैया से दाहिनी करवट लेटकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमादरत रात के तीसरे पहर में जागकर चलते हुए वह बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण, जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ जागरूकता और स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए,
झुकते हुए, शिथिल होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़ी होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए, स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। ब्राह्मण, जब वह आत्मा संयमी हो जाता है, तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रमण, आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो, चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे शमशान भूमि हो, चाहे वन गुल्म हो, चाहे खुला आकाश हो, और चाहे कोई पुवाल का ढेर हो, और वह वैसा करता है। तब वह भोजनांतर पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रख चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण जो अभी शैक्ष हैं, जो अभी अशैक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी अशैक्ष होने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही शिक्षा क्रम है। लेकिन जो अरहत पद प्राप्त हैं, जो अपने आसवों का क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो अपने सिर का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने भाव बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है और जो प्रज्ञा विमुक्त है, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर के लिए है और जागरूकता युक्त जीवन आत्म संयम मात्र के लिए। जब ये कहा जा चुका, तब ब्राह्मण मुग्धलान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, मुझे ये तो बताए कि क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं अथवा कुछ नहीं भी कर पाते। ब्राह्मण, इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण का मार्ग है और यहाँ श्रमण गौतम जैसा योग्य पथ प्रदर्शक है। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम, जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब ये बताओ कि क्या तुम राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो? श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूँ। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? मेरा काम रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? तथागत का काम भी केवल रास्ता बता देना है। यहाँ ये संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजख जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धर्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है?
अगले वीडियो में देखेंगे, बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्यों के लिए मनुष्य द्वारा एक आविष्कृत धर्म था, ये अपौरुषेय नहीं था। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।